और कुछ पूछना करना हो तो पूछ सकते हैं। हेलो, जानकी कुछ पूछोगे? हेलो, करंट वर्ग है वो 16,000 आदमी का इसमें आयोजन है। जो अपनी बुद्धि को, तन को, मन को, धन को ईश्वरीय सेवा में अर्पण करते हैं, माना सरेंडर होते हैं। जो सरेंडर करेंगे वही तो राजयोग सीखेंगे। अगर तन मन धन की पूरी पावर नहीं लगाएंगे तो राजयोग कैसे सीखेंगे? भगवान बाप तो आते हैं तीरी पे बहिष्ठ लेके, एक हाथ में नई दुनिया दिखाते हैं, बुद्धि में बैठता है हाँ नई दुनिया का प्लानिंग बहुत अच्छा है, बढ़िया है, और दूसरे हाथ में कहते हैं लाओ, ला दे ना, जो है तेरे पास तो सब दे दे। तो जो देते हैं वो पाते हैं। गुड़ डालेंगे तो मीठा होगा, गुड़ नहीं डालेंगे तो मीठा नहीं होगा। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो तन और धन की शक्ति जहाँ लगेगी, चाहे लौकिक दुनिया में लगा के देख लो, लौकिक देहधारियों में लगा के देख लो, जहाँ तन और धन की शक्ति लगावेंगे वहाँ मन जरूर जावेगा। अगर ईश्वर के प्रति तन और धन लगावेंगे तो मन कहाँ जावेगा? है ईश्वर के पास ही जावेगा। तो जितना मुझे याद करेंगे, जितना मुझे याद करेंगे उतना वर्षा पावेंगे, पति से पावन बनेंगे, तन और धन से सहयोगी बनेंगे, सो योगी बनेंगे। तन और धन से सहयोगी नहीं बनेंगे तो योगी भी नहीं बनेंगे। राजयोगी न बनने के कारण वो 16,000 के राज परिवार में आ भी नहीं सकते। हाँ जी, अव्वल नंबर तो वैष्णव आए ना, अव्वल नंबर वैष्णव आए ना, वैष्णवी। हाँ। अव्वल नंबर तो तब कहा जाए जब घर गृहस्थ में रह करके पवित्र जीवन बनना दिखा सके। सन्यासी रह करके ब्रह्मा कुमारियों की तरह कोई पवित्र रहे तो ईश्वरीय ज्ञान की पवित्रता को उसने पालन नहीं किया। ईश्वरीय ज्ञान घर गृहस्थ में रहने वालों को मिलता है, सन्यासियों को नहीं मिलता है। सन्यासियों को आकर के गीता का ज्ञान भगवान ने नहीं दिया। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ने गीता का ज्ञान सुना तो, लेकिन धारण नहीं कर पाए, फिर भी सहयोग दिया कौरवों का। तो चाहे वैष्णो देवी हो या कोई भी देवी देवता हो, जब तक वो घरगृहस्थ में रह करके पवित्र जीवन बना करके न दिखाए तब तक सिद्धि नहीं मानी जा सकती। हाँ जी, बाप के साथ बच्चों में प्रत्यक्ष हो जाओ, बाप के साथ बच्चों में प्रत्यक्ष हो जाओ, इसका ख्याल रखिए। क्या कह रहे हैं? बाप के साथ बच्चे भी प्रत्यक्ष हो जाओ, बाप के साथ बच्चे भी प्रत्यक्ष हो जाओ। होली में है, होली में है, वाणी में
यज्ञ के आदि में बाप आता है तो बाप के साथ 3 मूर्तियां भी आती है, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं होती। 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है, लेकिन 2 मूर्तियां ही प्रत्यक्ष हो पाती हैं, तीसरी मूर्ति प्रैक्टिकल स्टेज पर प्रत्यक्ष नहीं होती। और बाप है सर्वशक्तिवान और बच्चे हैं नंबरवार सर्वशक्तिवान। फादर सोज सन्स और सन सोज फादर। तो जो सर्वशक्तिवान है वो पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा या बच्चे पहले बाप को प्रत्यक्ष करेंगे? तो समाधान हुआ। बाप आ चुके हैं, इसको भी कैसे आ चुके हैं वो बात अलग, प्रत्यक्ष होने की बात है। अभी दूसरा पूछ रहे हैं हैं? बाप आ चुके हैं। आ चुके हैं वो तो सन 36 से ही आ चुके, प्रत्यक्ष होने की बात हो रही है। सूर्य प्रत्यक्ष होता है तो सारी दुनिया में रोशनी आती है या कहीं आती है कहीं नहीं आती है? हर जगह रोशनी आती है। तो अभी वो सवेरे के 5-6 बजे का टाइम नहीं हुआ है, रात्रि के 12 बजे का टाइम कह सकते हैं या उसके बाद का टाइम कह सकते हैं। ज्ञान सूर्य पूरा प्रत्यक्ष अभी नहीं हुआ है। बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है। बच्चे नंबरवार हैं, वो नंबरवार बच्चे बाप को कैसे पहले प्रत्यक्ष कर लेंगे? है संतोष फादर, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, लेकिन जब संपन्न बनेंगे तब प्रत्यक्ष करेंगे या पहले ही प्रत्यक्ष करेंगे? और संपन्न बनने के लिए जो सर्विसेबल बनेंगे उनको बाप स्पेशल याद करता है। जो सर्विसेबल नहीं बनते उनको बाप याद भी नहीं करते। तो ज्यादा पावर किनको मिलेगी? बाप जिन बच्चों को, सहयोगी बच्चों को याद करते हैं, जिन बच्चों ने अपना तन की सारी पावर झोंक दी, कुछ भी छुपा के नहीं रखा, जिन्होंने अपने धन की सारी पावर झोंक दी, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, जैसे बाप चलाए, जो खिलाए, जो पिलाए, जहां ले जाए, जैसे रखे, ऐसी स्टेज पर जो चलने वाले बच्चे होंगे वो बाप के सहयोगी बनते हैं, सर्विसेबल बनते हैं। और अपनी मनमत चलाएं तो वो सहयोगी नहीं बन सकते, वो अपने मन के सहयोगी हैं और मनुष्य मत के सहयोगी। उनको बाप प्रत्यक्ष नहीं करेगा। प्रैक्टिकल की बात है। आ गया नगाड़ा बजाओ, तो इसको कैसे ओ फूल नगाड़ा बजाओ या आवाज का नगाड़ा बजाओ? नगाड़ा ले आओ, नगाड़े तो बड़े आराम से मिल जाएंगे। बाप आ गया, ये किसने नगाड़ा बजाना शुरू किया है? अव्यक्त बाप दादा ने ये नगाड़ा बजाना शुरू किया कि सन 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। किसने बजाना शुरू किया? अव्यक्त बाप दादा ने बजाना शुरू किया। तो जिन्होंने नगाड़ा बजाना शुरू किया है उनको फिर संपन्न भी करना पड़े। समय समीप आ रहा है, जल्दी पुरुषार्थ करिए। समय अपने आप समीप नहीं आता है, समय जड़ है, आत्मा चैतन्य है।
जो चैतन्य आत्माएं पावरफुल होंगी वो समय को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी। क्या करना है? करना है, करना है, करेंगे करेंगे। है? है? भाई ये समय समीप आ रहा है, करिए। हाँ, थोड़ा समझा दीजिए हम लोग को कैसे। अपने आप कुछ करने की बात नहीं, जिन्होंने करना है उन्होंने करके दिखा लिया और बाप ने उनको प्रत्यक्ष करना शुरू कर दिया। अब बाकी जो रह गए हैं उनके लिए बोल दिया कि अपनी फरिश्ताई स्टेज को कब प्रत्यक्ष करेंगे। धर्मराज बाप को बुलाना है क्या? आप सजा खाते हैं धर्मराज की, तो आप समय को महाकाल को भी नजदीक बुलाए लेते हैं। जब महाकाल नजदीक आएगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। अरे उठ के खड़े हो जाओ। हाँ जी, माता जी का कहना है निर्विकारी जो देवताएं बनेंगे वो हर प्रकार का सुख यहाँ ही इसी दुनिया में अनुभव करेंगे। संपूर्ण सतयुग तो बाद में आएगा, 16 कला संपूर्ण सतयुग बाद में आएगा। हर प्रकार की सुख शांति का यहाँ अनुभव करेंगे, प्रॉस्पेरिटी का यहाँ अनुभव करेंगे। तो ये तो सही बात है। ऐसे जो बनने वाले होंगे उनके सामने न जहाँ बनने वाले माथा जाकर के इसी दुनिया में टेकेंगे, प्रैक्टिकल में टेकेंगे। इसमें गलत बात क्या है? अरे तुम गाय के लिए हो, तुम बताओ। उन्होंने जो बात कही उसका जवाब उनको हल हो गया है? अरे जो बात अभी पूछी वो हल हो गई। क्या बोला? వచ్చింది చిదంబరాశం ఉంది, ఇంకా కాలం మళ్ళీ చెప్తారన్నారు. అది కంపెనీలు అడిగాను బాబా, అందరూ వచ్చాక పెట్టుకు అడిగాను ఒకసారి. అప్పుడు దాటిస్తారు బాబా, చెప్పలేదు. पवित्रता का बारे में ये चिदम्बर रहस्य है। चिदम्बर रहस्य है। चिदम्बर, ये चिदम्बर शब्द कौन सी अव्यक्तवाणी में बोला है? अच्छा है। अरे तो उसका मूल अर्थ क्या है हिंदी में? हाँ जी, हाँ जी, तो क्या है गुप्त? हाँ, और एक बार बताऊंगा। हाँ, बोला तो वो तो बता दिए ना एडवांस पार्टी में कि सन्यासी बन के पवित्र रहना वो गुप्त अर्थ नहीं है। गृहस्थी में साथ में रह करके स्त्री पुरुष साथ में रहे और साथ में रह करके पवित्रता के ऊपर विजय प्राप्त हो, उसको कहेंगे हाँ गुप्त पवित्रता। हाँ जी, दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य कौन करता है? जो भी 100 करोड़ मनुष्य मात्र हैं, उन मनुष्य मात्र में बड़े से बड़ा पुण्य करने वाली आत्मा कौन है? तो जो पुण्य करने वाली आत्मा होगी वो पाप करने वाली भी आत्मा सबसे जास्ती बन सकती है, क्योंकि जो राम बनता है वो रावण भी बनता है।
राम इसलिए बनना पड़ता है कि बच्चों को दिखाना है कि महादेव की जो स्टेज है उस स्टेज को हमको भी फॉलो करना है। ऊंचे से ऊंची स्टेज को फॉलो करने के लिए सैंपल बन करके बाप को दिखाना पड़ता है। उसी तरह इस विकारी पतित दुनिया में, राक्षसों की दुनिया में जो बड़े बड़े राक्षस हैं, राक्षसी कर्म करने वाले, उनका पराभव करने के लिए बाप को रावणों का भी रावण बनना पड़ता है। हाँ, इस जन्म में माना ब्राह्मण जन्म में कोई संबंध माना कोई ना कोई संबंध कमी है तो इसका मतलब वहाँ इनकी बात समझो फिर बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ब्राह्मण जन्म में कोई संबंध कोई ना कोई संबंध कमी है तो इसका मतलब संबंध याद रखिए। कोई संबंध की अगर अनुभूति नहीं हो रही है, ब्राह्मण जीवन में किसी संबंध में अधूरापन अनुभव हो रहा है, पूरी अनुभूति नहीं हो रही है, तो वो संबंध की रचना बाप से ले सकते हो। हाँ जी, लेकिन कमी है नहीं ले रहे हैं, कमी है तो नहीं ले रहे हैं। जब देवान होगा तो कैसे लेंगे? बाप जिससे मिलना होता है या जिससे शादी की जाती है तो एक हो एकदम करोड़पति का बच्चा और बच्ची हो एकदम गरीब घराने की, तो मेल होगा? टकराव होगा, मेल नहीं होगा। तो एक है पूरा देवानी सांडा और दूसरा है आत्माभिमानी, तो मेल कैसे होगा? हाँ जी, विराट रूप में स्त्री रूप ओम नहीं। अरे ये बात हल हो गई, आगे बाद में करो, फिर कहेंगे हमने नहीं समझा। है? हाँ जी, आगे। माइक की जगह एक माइक आता है बेदार कतार वाला, तो वो ज्यादा चल गई तो। हाँ जी, हाँ। बाबा विष्णु की विराट रूप में स्त्री रूप व्योम नहीं दिखाते, पूरा पुरुष मुख दिखाते हैं। व्योम स्त्री रूप में नहीं दिखाते। वैष्णो देवी को नहीं दिखाया जाता भक्ति मार्ग में, विराट रूप में नहीं दिखाते, क्योंकि बड़ा रूप जो बनता है वो रामकृष्ण के द्वारा बनता है। रामकृष्ण, राम वाली आत्मा पावरफुल है और उसका बच्चा भी पावरफुल है। बाकी जो आत्माएं हैं विष्णु की भुजाओं में, वो उतनी पावरफुल आत्माएं नहीं है, इसलिए पुरुष मुख आगे रखा जाता है। बाबा विष्णु का 1000 भुजा में सरेंडर, महासरेंडर भी आते हैं क्या? भुजा माना सहयोगी, सहयोगी के रूप में जो सहयोगी उतना योगी। अगर सहयोगी नहीं है तन से, मन से और धन से, खास आता है तन और मन और फिर धन भी है, तो जो पूरा सहयोगी नहीं बनता है वो पूरा योगी नहीं बन पाता। अभी समझ में आ जाना चाहिए। मन बुद्धि तो एक ही बात हो गई। तन और धन तो है, मन, हाँ, जब तन और धन सरेंडर हो गया तो मन तो ऑटोमेटिक जाएगा। अगर कोई तन और धन पूरा सरेंडर नहीं करेंगे तो विदेशी बाप के विदेशी बच्चे हैं या स्वदेशी हैं?
बाप विदेशी बन करके आया हुआ है, बाप विदेशी बन करके आया हुआ है, और बच्चे फिर कैसे होंगे? तो पूरा तन और धन सरेंडर करेंगे, पहले अपने पेट का लगा रहता है। इसलिए रुद्रमाला के मणकों में तन और धन से भी पूरे सरेंडर होने वाले नहीं निकलते। जब बारी आती है तो माया पहला नंबर ले लेती है। और सरेंडर किसके सामने होना है? साकार बाप के सामने। माने बच्चों में कोई ऐसे नहीं है जो तन और धन से पूरे सरेंडर हो पाए। बाप तो होता है, इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है, और माया भी सर्वशक्तिवान का टाइटल ले लेती है, इसलिए मायापति कहा जाता है। हाँ जी, बाबा ने बताया संडे संडे क्लास करना है, बाबा ने बताया है। सीढ़ी में बाबा ने बताया संडे संडे क्लास करना है। बताओ बताओ, समझो, हमें समझाओ। जो रोज अपने घर में भी क्लास करते हैं या गीता पाठशाला में भी क्लास करते हैं, गीता पाठशाला में क्लास करने के साथ साथ फिर संगठन में भी जाते हैं, वो भी जरूरी है। तो जो संगठन में भी जाते हैं 7 दिन में और गीता पाठशाला में भी क्लास करते हैं, उनको क्रिश्चियन नहीं कहा जाएगा। हाँ, नहीं मिलता है, बाइक को मिलता है। हाँ, क्या करता है? अरे जब शिव बाबा आते हैं तो पहले कौन सी माला बनाते हैं? रुद्रमाला में जो प्रवृत्ति मार्ग के भाई बहन बनने वाले हैं, स्त्री चोला और पुरुष चोला, वो कौन होते हैं? मुख्य। अरे वो कौन होते हैं? रुद्रमाला पहले बनती है ना। अरे रुद्रमाला में जो पहले 2 मणके हैं वो कौन होते हैं भाई? अरे तुम स्त्री पुरुष चोले की बात कर रहे हो ना, उससे बताओ। माता और पिता, तो जगत माता और जगत पिता, माने वो आपस में भाई बहन हुए ना। जो आपस में भाई बहन हुए उनमें वर्षा किसको मिलता है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का। और किसको नहीं मिलता है? प्रजापिता को नर से नारायण बनने का वर्षा मिलता है, और स्त्री चोले को नारी से लक्ष्मी बनने का वर्षा नहीं मिलता, जगदम्बा का मिलता है। तो शूटिंग कहाँ हुई? यहाँ ब्राह्मण परिवार में यह तरह की शूटिंग होती है। बाबा कराची में जब मुरली चली है तब टेप रिकॉर्ड नहीं था। माउंट आबू में भी बहुत लंबे समय के बाद टेप रिकॉर्ड आया है। पहले बड़ी बड़ी डैग आती थी और लंबा चौड़ा उसमें वो रील घूमता था, छोटी कैसेटें तो ये अभी आई है। हाँ जी भी सहयोगी बनेंगे और कभी सहयोगी नहीं बनेंगे। आज निश्चय बुद्धि है तो सहयोगी बनते हैं, और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, हाथ पीछे खींच लेते हैं। इसलिए शंकर को भुजाएं नहीं दिखाई जाती, विष्णु को और ब्रह्मा को भुजाएं दिखाई जाती, क्योंकि उनका पार्ट जो है वो लीनेंसी का है, कड़क पार्ट नहीं है। हाँ जी बाबा पूछ सकते? बोलने दो, एक कोई पूरा बोल लेने दो, अगली बार नंबर लगा लेना। हाँ, आजा दे दो।
మరి వాస్తవంగా రామాయణము భారతము జరిగిందా లేదా, మరి దాని యొక్క బేహద్దు అర్థం చెప్తున్నారు కదా, మరి ఇది జరగలేదనా అని అడుగుతున్నారు నన్ను ఇక్కడ క్లాస్ లో ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరి దాని పరివారం దానికి స్థూలంగా దొరుకుతుంది. వాస్తవమే రామాయణ భారతం ऐसा करो, ये माइक जो है यहाँ रख लो और माताओं की बात समझ के बोलते जाओ। कुछ पब्लिक को भी तो पल्ले पड़े। రామాయణ భారతం ఉందా లేదా ఉందా, మరి మీరు దీని బేహద్దార్థం అంటున్నారు కదా, అసలు వాస్తవంగా బేహద్దార్థం వచ్చిందంటే అసలు జరిగితేనే కదా దాని బేహద్దార్థం, అసలు జరగలేదు అంటారంటే నన్ను అంటున్నారు. रामायण भाषा है या नहीं, नहीं तो बेहद आप बता रही है। रामायण महाभारत और भागवत ये सब है, लेकिन अभी है। रामायण त्रेता युग में नहीं है। भागवत और महाभारत जो विनाश हुआ अथवा महाभारत जो बनाया गया है वो द्वापर युग के अंत में नहीं बना है, वो इस समय की यादगार అక్క యాదగారే. అయితే వాటి యొక్క శృతి చిహ్నాలు ఉన్నాయి కదా, అక్కడ స్టోరీలు జరిగినాయా లేదా, ఇప్పుడు భద్రాచలం माता जी इसका है ना, रामायण का भारत का अभी अयोध्या ऐसा ऐसा माने वो यादगार है, माना हुआ नहीं हुआ प्रैक्टिकल में। जैसे द्रौपदी कुंड बना दिया कंपिल में, तो ऐसा कोई द्रौपदी कुंड हुआ था क्या? ये ज्ञान का यज्ञ कुंड हुआ था। ज्ञान का यज्ञ कुंड था असली, और उसको बाद में भक्ति मार्ग वालों ने कुंड खोद दिया और उसमें ये बात बना दी कि यहाँ द्रौपदी पैदा हुई थी। अभी चले जाए రాముడు మెడలో ఉన్నాడు. हाँ जी, सीता है रावण का जेल में। हाँ जी, बोले सुनो। अच्छा जी, राम है कांटों के जंगल में, हाँ जी, सीता है रावण का जेल में। हाँ जी, तो अयोध्या का पालन करेंगे नहीं करेंगे? अयोध्या को जो 3 भाई और बचे ना, उनमें भरत है, शत्रुघ्न है, उनमें से जो 2 भाई बचे हुए हैं ना, जो विदेशी संस्कृति के बीज हैं, वो अयोध्या का पालन करते हैं। अभी भी पालन वो ही कर रहे हैं। अभी भी दुनिया में विदेशियों का राज्य है, भारतवर्ष में खास। भारत के ऊपर, भारत की शिक्षा के ऊपर, भारत की संस्कृति के ऊपर विदेशियों की छाप पड़ी हुई है। भारतवासी राम की छाप नहीं पड़ी हुई है। राम का राज्य नहीं है, अभी भी रावण का राज्य भारत में है। तो पूछो, समझ में आ गई बात? మీరే భద్రస్తున్నారు కదా, వాళ్ళు ఎప్పుడు పాలన చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు వాళ్ళే అంటే బాధ్యత పూర్తిగా విదేశీ పంచుకోలేకపోయింది. నెక్స్ట్ हाँ जी, बाबा पट्टी करने के बाद ज्ञान में चलना छोड़ देते हैं ना, उन लोगों का बाबा आते उस समय बुला सकते हैं उन लोगों को। भट्टी करने के बाद जिन्होंने ज्ञान में आना बंद कर दिया, उनको बाबा के सामने लाने की जरूरत नहीं है, जब तक वो माफीनामा न लिखें और भट्टी दोबारा न करें। समझो, शंकर का हाथ में कृष्ण है, इसका मतलब क्या है माता जी? कृष्ण बच्चा नहीं है क्या? कृष्ण बच्चे की पालना नहीं हो रही है शंकर के द्वारा क्या ज्ञान की? अभी एडवांस पार्टी में कृष्ण बच्चा भी है और राम बाप भी है। तो ज्ञान की पालना कृष्ण बच्चे की किसके द्वारा हो रही है? राम बाप के द्वारा हो रही है। तो गोदी में दिखाया गया तो क्या बुरी बात हो गई? हाँ जी,
ये माता जी हाँ अरे माता जी पूछ रही है शरीर का लड़ाई देखा है शरीर और आत्मा का लड़ाई लगता है कैसा? आप अभी बताए कैसा होता है? शरीर और आत्मा की लड़ाई नहीं दिखाई गई। शरीर माने जो देह अभिमानी है, देह अभिमानी सांडे बने हुए हैं, बाहुबल वाले बाहुबल दिखाते हैं, उन बाहुबलियों की, देह अभिमानियों की, और जो आत्मा अभिमानी बने हुए हैं बाप के बच्चे, उनकी लड़ाई है। माना देह अभिमानी बन करके रहना, माना अज्ञानी बन करके रहना, आत्मा अभिमानी बन करके रहना, माना ज्ञानी बन करके रहना। ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है। ज्ञान माना रोशनी, अज्ञान माने अंधेरा। ये अंधेरे और रोशनी की लड़ाई है, लेकिन लास्ट में जीत होनी है ज्ञान की। ज्ञान रूपी सवेरा आने वाला है और अज्ञान की रात खत्म होने वाली है। कोई कितना भी चिल्लाए, कितना भी जोर लगाए कि हम ज्ञान नहीं सुनने देंगे, दुनिया में अंधेरा कायम रहेगा, लेकिन कायम रहने वाला नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, साल में एक बार। हाँ जी। इसलिए करते हैं कि जब दीपावली आती है तो दीपावली में राम की राजगद्दी दिखाई जाती है। क्या? राम को दीपावली के दिन जब सबके ज्ञान के दीपक जग गए थे तो उनको राजगद्दी मिली थी, और राजगद्दी राम को तब मिली थी जब अव्वल नंबर सीता उनके सहयोग में आ गई। क्या? तो जब सहयोग में आई तो दीपावली मनाई गई। इसलिए लक्ष्मी की पूजा दीपावली पर होती है। और दूसरे जो हैं देवी देवताएं, वो अपनी साल भर ढपली बजाते रहते हैं, होता कुछ भी नहीं। कहाँ होती है? कुछ हुआ? 70 साल हो गए, कुछ परिवर्तन आया? परिवर्तन शक्ति आई? लक्ष्मी है परिवर्तन शक्ति की देवी। कृष्ण को परमात्मा कहते हैं। वो तो कृष्ण वाली सोल जब राम में प्रवेश करती है तब परमात्मा पाठधारी जो कृष्ण के पुजारी हैं उनकी बुद्धि में बैठता है कि कृष्ण की सोल परमात्मा पाठधारी है। लेकिन वास्तव में अगर परमात्मा पाठधारी होती तो 68 तक जो पाठ बजाया उसमें भी परमात्मा पाठधारी होना चाहिए, वो नहीं होती। ये माता जी पूछ रहे थे, जो माता जी बट्टी हुआ लेकिन उनका घर बहुत दूर है, गीता पाठशाला को हर दिन आना जाने के लिए 20 रुपए लगता है, फिर क्या करना? पी के क्लास। जो भी माताएं हैं या जो भी पिताएं हैं, वो जब आदि में एडवांस में आए थे तो उस समय घर दूर पड़ता था या नजदीक पड़ता था? और उस समय रोज आते थे या नहीं आते थे? आते थे। तो अभी तमो प्रधान बन गए हैं, इसलिए कोई न कोई बहाना बना रहे हैं। ఆదిలో కూడా అడ్వాన్స్ పార్టీ అయినప్పుడు దూరంగా ఉంటున్నా కూడా వచ్చేవాళ్ళు కదా. ఇప్పుడు తమో ప్రధానం అయిపోవడం వల్ల ఏవో సాకులు చెప్తున్నారు క్లాస్ రావడానికి అంటున్నారు. जिसको दिल में लगी हुई है, आग लगी हुई है, वो तो अपनी पूरी करेगा, और जिसकी आग बुझ गई उसकी बात ही खलास। వాళ్ళు ఎలాగైనా పని చేస్తారు, అది ఆగిపోయిందనుకోండి.
हर बात का कोई न कोई कारण होता है, कोई लक्ष्य होता है। तो बीके सेंटर में किस लिए जाना है? नहीं, बीके सेंटर में किस लिए जाना है? मुरली तो जो सुन सकते हैं वो थर्ड क्लास माल है, और एडवांस में जो मिलता है सेकंड क्लास और गुड सेकंड क्लास माल मिलता है। तो थर्ड क्लास सुनने के लिए जाना है, आराम ही चलना करके चले जा रहे हैं। समझ में नहीं आया। पैसे ज्यादा हो जा रहा है, बहुत पसंद है, सरपाव है, 20 रुपए है। हाँ, क्या करना है? और हमको आलसी पर नजरेलापन कुछ नहीं, लेकिन पैसों का ही प्रॉब्लम है। अरे पैसे नहीं है तो लक्ष्य तो होता है कोई काम करने का। लक्ष्य क्या है? माता जी को कुछ काम कर सकते हैं? माता जी को हाँ। पैसा का प्रॉब्लम है, मतलब तो पैसे का प्रॉब्लम अपने घर में भी बैठ करके कैसे सुन सकते हैं? माता जी సెకండ్ క్లాస్ మాల్ तो मिलेगा। బాబా చెప్తున్నారు గీతా పాఠ పెట్టలేకపోతే వాళ్ళ ఇంట్లో క్లాసెస్ పెట్టుకొని వినొచ్చు కదా, సెకండ్ క్లాస్ కదా, అంటే సెంటర్ గా అక్కడ లేదనుకుని దూరంగా ఉంటే ఇంట్లో వినమంటారు। कभी कभी गीता पाठ वाला जा रहे नहीं और बेसिक में जाते कितना टाइम हो गया? వాళ్ళు బేసిక్ లో మీరేనా कितना टाइम हो गया? 7 साल बेसिक में जाते हो गया। और बेसिक में जो जा रहे हैं उनको बाबा ने रावण संप्रदाय सीढ़ी के चित्र में साबित कर दिया। 9 साल रहेंगे और उनका संघ का रंग 7 साल में लगेगा या नहीं लगेगा? एडवांस में किसी को निकाला या नहीं निकाला? एडवांस लेवल में बेसिक में से एक साल एडवांस में। हाँ तो एडवांस में 1 साल से जा रही है बेसिक में, तो कोई निकाला या नहीं निकाला बेसिक में से? ఎవరన్నా ఇప్పుడు తయారు చేశారా? మీరేనా తయారు చేశారా అవన్నీ? बाबा ये तो उनको बनाए होंगे 1 साल में 1 निकाली, तो 4 साल और जाएंगे तो 4 और निकल आएंगे। लेकिन संघ का रंग न लगे कहीं, ये ध्यान रखना। माने बीके जाएंगे तो फिर संघ का रंग बीके जहाँ भी जाएंगे संघ का रंग तो जरूर लगेगा। आधीन लोगों के संघ के रंग में रहेंगे तो आधीनता का संघ का रंग लगेगा। जो स्वाधीन का पुरुषार्थ करने वाले हैं उनका संघ के रंग में रहेंगे तो स्वाधीनता का संघ का रंग लगेगा। तो स्वाधीन एक बात ही है तो नहीं है, जो भी बाप के बच्चे हैं वो भी नंबरवार स्वाधीन है, किसी देहधारी के अधीन होने वाले नहीं है हमेशा के लिए, नंबरवार है। हाँ जी उधर 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 भी सुन लो, अब उन्हें सुनाने दो आप बताओ। शंकर के साथ मक्का, शंकर के साथ मक्का, शंकर के साथ मक्का बाजरा, ज्वार मक्का बाजरा, हाँ मक्का मदीना शंकर के साथ जोड़ दिया गया। क्या मक्का और शंकर का अंत होगा तब मकर संक्रांति। मक्का का अंत नहीं होगा, मक्कार का अंत होगा। लेकिन शंकर के साथ क्यों जोड़ दिया? मक्कार माने मक्कारी देने वाला। मक्कारी माना जो जैसे बाबा चलाना चाहते हैं वैसे नहीं चलता, कुछ न कुछ बात में पत्थर बुद्धि है। मक्का नहीं मक्कारी बोल रही है, मक्का नहीं बताते कोसघर कहते हैं जहाँ जानवरों को काटा जाता है, गाय काटी जाती है ना, जिस घर में गाय काटी जाती है उसको कहते हैं कोसघर। हाँ जी है क्या हुआ? मकर संक्रांति के दिन तिल और बांटा जाता है, इसका मतलब क्या है? तिल और गुड़। जो तिल है
जो काला तिल है वो खून बनाने वाला ज्यादा होता है और गुड़ भी खून बनाने वाला ज्यादा होता है। हाँ, तो मकर संक्रांति के दिन ऐसे माना जाता है कि सर्दी जो है खलास हुई। सर्दी माने पुरुषार्थ की ठंडीपन खलास हो गया और पुरुषार्थ की गर्मी आ गई। पुरुषार्थ की जब गर्मी आती है तो मकर संक्रांति हो जाती है। हाँ के सेंटर से निकाला जाता है ना। हाँ जी, वो पांडव बनते हैं ऐसा बोलते बाबा, लेकिन हमको बीके सेंटर से नहीं निकाला है। क्या बोलते? आपको बीके सेंटर से नहीं निकाला गया? आपने बीके सेंटर में जाकर के सर्विस नहीं की होगी। आप वहाँ सर्विस करिए, धड़ाधड़ सर्विस करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन हमने छोड़ के गीता मंदिर खोल दिया। हाँ तो छोड़ के खोल दिया ना। आप वहीं जाकर के ईश्वरीय सेवा करके दिखाइए। वो लोग माता है, वो आ रहे हैं। कोई भी हो, लोग है, कोई भी हो, आप वहाँ अपना गीता ज्ञान सुनाइए। जब आप अपना गीता ज्ञान सुनाएंगे तो झगड़ा करते हैं। तो हुआ ना, पांडवों और कौरवों में झगड़ा होता है। हाँ हेलो మసీదుకి వెళ్తే हाँ बोलो। ఏం కావాలి? ఆ 4 మసీదులు ఎంచబెట్టి ఇక్కడ సాకార తండ్రి నల్లనే జరుగుతుంది. అంచు అడుగుతున్నాను ఏ తపాసు ఇల్లు చెప్పారు. అన్ని అర్థాలు వస్తాయి కదా అడిగాను నేను. అడగాలి బాబా. అదే మీరు ఎప్పుడు అర్థాలు చెప్పేసి బాబాని అడుగుతారు. మీరు చెప్పేసారు అర్థం అయితే ఇప్పుడు ఆయన కోసం చెప్తారు. మరి ఇంకేం చేస్తారు? మీరు అర్థం చెప్పేస్తే आप जवाब दे दिया ना, अभी उसका क्वेश्चन बाप बताएंगे। माता जी जवाब भी बता दिया। मैंने मक्का में हम याद करेंगे तो इतना है, मस्जिद में तो इतना है। इसका प्रैक्टिकल यहाँ ही जाकर जवाब भी देते रहे माता जी। तो क्या क्वेश्चन बताना ఇక్కడ కూడా బాబా చెప్పారు కదా, గీతా పాఠశాల యాడ్ చేయడం, మధువనంలో యాడ్ చేయడం, మళ్ళీ సెంటర్ లో యాడ్ చేయడం, ఇదే మరి సంఘటన శక్తి వల్ల మనకి బలం ఎక్కువ వస్తుందని చెప్పారు కదా। अब ये बात क्या हुई तो हिंदी में भी तो बता दो, नहीं तो वो उड़ा देगा। सीढ़ी बनाने वाला उसको उड़ा देगा। घर में याद करना है, घर में याद करते अलग प्रभाव है। हाँ जी, सेंटर में अलग प्रभाव है। हाँ जी, फिर मधुबन में अलग प्रभाव है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा ही मस्जिद में अलग प्रभाव है। हाँ। मक्का अलग है, फिर जामा मस्जिद अलग है। मस्जिद है और जामा मस्जिद और घर में जो नमाज पढ़ते हैं वो सब यहीं तो पढ़ रहे हैं, कहीं बाहर थोड़ी पढ़ रहे हैं। माता जी वहीं जवाब दे रहे हैं। तो आपको पूछेंगे क्या जवाब देंगे वो समझ नहीं आ रहा। वही बोल रहे माता जी, ఇక్కడ అన్ని అవుతున్నాయి అంటారు। అన్ని ఇక్కడ బాబా इस तरह से क्वेश्चन है। हाँ हाँ, प्रकृति जब संपन्न स्टेज प्राप्त करती है, सात्विक स्टेज, तो नियमों को नहीं तोड़ती है। और जब तमो प्रधान बनती है तो प्रकृति सारे नियमों को तोड़ देती है। प्रकृति भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो बनती है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो 4 अवस्थाओं से न पसार होती हो। प्रकृति नियमों को भगवान नहीं तोड़ते हैं ना। प्रकृति के नियमों को भगवान नहीं तोड़ते, लेकिन प्रकृति के नियमों को बनाता कौन है? माने भाई का डाउट है, प्रकृति जड़ बुद्धि बोला। हाँ, जड़त्व में ही है। उस जैसे जड़ मशीन में है, एक बार सेटिंग कर दी, जैसी सेटिंग करेंगे वैसा ही रहेगा ना। तो ऐसे ही प्रकृति जड़त्व में ही है, उसमें जैसी एक बार सतो प्रधान शूटिंग कर दी जाएगी तो वो अपने नियमों को उस समय तोड़ेगी नहीं, जब तक मशीनरी थोड़ी पुरानी न हो जाए। हाँ। माता जी लिख दिया, पट्टी
किया ही नहीं माता जी। घर में सीढ़ी देख सकते हैं क्या? तो क्यों नहीं देख सकते? माता जी कुछ नवरात्र लगानी हुई सीढ़ी तो मार्केट में आ चुकी है, जो मार्केट में आ चुकी है उसको तरीके से अगर देखेंगे तो फायदा होगा। पहले जो एडवांस कोर्स की सीढ़ियां हैं वो पहले देखिए, कैसेटें देखिए, उसके बाद जो जनरल नॉलेज की कैसेटें हैं वो देखिए, उसके बाद जो दूसरी कैसेटें हैं गहरी गहरी ज्ञान की वो देखेंगे तो फायदा होगा। బాబా సీరియల్ కూడా మొట్టమొదటి సాధారణ సీరియల్ చూడమంటారు, బేసిక్ జ్ఞానం, తర్వాత కొంచెం అడ్వాన్స్ జ్ఞానం కోర్సు లాంటిది, తర్వాత లోతైన జ్ఞానాన్ని వినమంటున్నారు, అంతేగాని డైరెక్ట్ వినద్దు అంటున్నారు। వినాలి కానీ తరీకాగా పద్ధతిగా వినాలంటారు। बाबा ये बहन पूछ रही है, हाँ जी, नरक है ना, नरक वासुर है। वो शरीर छोड़ देने के बाद दीपावली आया, लेकिन रावण मरने के बाद दीपावली आया बोले बाबा, ये क्या है? रावण तो दशहरे के दिन मर जाता है। क्या राम के अंदर जो रावण है वो किस दिन मर जाता है? दशहरे के अंदर। लेकिन दिवाली और भी थोड़े दिनों के बाद आती है। तो एक के अंदर अगर रावण मर जाए तो दुनिया का कल्याण नहीं होता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम और लगता है। बच्चे जो ज्ञान दीपक हैं वो भी जग जाए तब दीपावली होती है। बोलते हैं जो कीमत पर नहीं चलते है माया खूब फटकाओ। हाँ, तो माया कीमत पर चलती है क्या? माया को काम मिला, चलती है नहीं चलती है मतलब नहीं है। माया को बाप ने काम दिया हुआ है, मॉनिटर बनाया हुआ है कि जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको तुम खूब फटकाओ। अगर तुम फटकाओगे तुम्हारा पाप नहीं बनेगा। बाप ने काम दिया हुआ है। कोई बात नहीं करना मास्टर। अरे माया कोई एक रूप है कि माया के अनेक रूप है? वो कोई भी रूप में आ सकती है। हाँ, विचित्र दिवाली देखने चाहते हैं बाबा, बाप ने विचित्र दिवाली देखने चाहता है। बाप विचित्र दीपावली देखना चाहते हैं। विचित्र दीपावली का मतलब आत्मिक स्थिति में रहने वाले दीपकों की दिवाली। और एक बात है, बीके सेंटर्स में कहानी जोड़ देते हैं, एक मुरली पॉइंट के साथ साथ वो हिटलर, नेपोलियन, गांधी, वो नेशनल लीडर्स है ना, वो कैसे काम किया है एक पॉइंट के साथ जोड़ देगा तो वो लोग जल्दी जल्दी अट्रैक्शन होकर उधर जाता है। कोई समझा है ना? पॉइंट के साथ नेशनल लीडर्स होता है ना, वो कैसे काम किया है उसको जोड़ देता है। किसी मुरली बताते समय वहाँ की टीचर्स यानी एग्जाम्पल रूप में अभी गांधी, नेहरू ये सभी के एग्जाम्पल दे देते हैं, ये सभी वहाँ अट्रैक्शन होके चले जाते हैं। अनुभव भी बता रहा है किसी को, और किसी का अनुभव भी बताते हैं। पुराने दादी दीदियों को भी अनुभव बताएगा तो जास्ती उधर जाता है, इधर कोई नहीं आता है कहीं। आपको जास्ती लेना है या 5 पांडव लेना है जो भगवान को फॉलो करते हैं? समझा दीजिए हम। आपको क्या लेना है? हमको पांडव चाहिए। तो 5 श्रेष्ठ पांडव वो तो थोड़े ही होते हैं, सो ही है। हम लोग ऐसा अनुभव करते हैं, लेकिन देखने वाला को किसी को बुद्धि में रखे आपसे जवाब पूछ रहे, उन लोगों को जवाब जाने दे सकते। ये बात जरूरी नहीं है कि दूसरे क्या कहते हैं और कैसे वो गुरु लोग अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमें तो ये देखना है बाप क्या कहता है। बाप जो कहता है उसकी तरफ आकर्षित होने वाले बच्चे कौन है? जो बाप की तरफ आकर्षित होने वाले हैं उनको तो बाप की 2 बातें सुनाएंगे और फट से ज्ञान में चटक पड़ते हैं। वही हमारे कुल के हैं। और एक बात बता रहे, जो हमारे कुल के ही नहीं है हम उनकी बातें क्यों सुने, ध्यान क्यों दें? अच्छा, और एक बात बाबा जी, अब बीके सेंटर का आके हमारा बीके लोग को मत उठाइए, अपने अलग उठा के ले देखिए, ज्ञान में ऐसा बता रहा है, कैसे समझाएंगे? क्या बीके सेंटर है हमारा, बीके सेंटर आके हमारा लोगों को नहीं उठाना, आप अलग सर्विस किसी को करके उठाओ। कैसे वो लोग आएंगे तब तक? जो हमारे होंगे वो हमारे पास आएंगे
जो तुम्हारे होंगे तुम्हारे पास रहेंगे। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, दूसरे की बात क्यों मानेगा। हमारे खून का बच्चा होगा, अगर हमारे खून का बच्चा होगा तो हमारी बात मानेगा। अगर हमारे खून का नहीं है, किसी दूसरे से पैदा हुआ है, तो उसको जाने ही दो। अच्छा हाँ हाँ चंद्रवंशी ज्यादातर माना सूर्यवंशी ऐसे बताया जाता है। हाँ वास्तव में सूर्यवंशी है या चंद्रमा को आधार है और सूर्यवंशी है। जो भी फेल होते हैं वो चंद्रवंशी है, क्षत्रिय है। जब चाहे आज में फेल हुए तो आज में, और अंत में अगर फेल होते हैं तो अंत में। अब जब फेल होते हैं तो चंद्रवंशी सभी बनते हैं। ऐसा सतयुग का कोई आत्मा ऐसी है जो त्रेता युग में आके क्षत्रिय चंद्रवंशी न बनती हो। बाबा वहाँ एक बहन से पूछ रही आया ना। हाँ तो ये जो यज्ञ है वो कराची से भारत में कब आया? 51 में आया। तो जब प्रैक्टिकल में आया तभी मान्यता होगी ना। अच्छा, और एक बात बाबा, मन का समस्या, वायुमंडल का समस्या, लौकिक पर्व अलौकिक पर्व से समस्या बढ़ेगी और ज्यादा बढ़ेगी तब क्लास कभी कभी जाएगा थक जाए वहाँ जाओगे डेली पढ़ के। बाबा ने कहा गली गली में गीता पाठशाला होगी तो उस समय कर्फ्यू लगेगा। कर्फ्यू लगेगा, बंदूक लेकर के सिपाही खड़ा हुआ होगा, बाहर निकले तो इसलिए बाबा कहते हैं कि गली गली में गीता पाठशाला खोलने का प्रबंध करो। दरवाजे से निकले और दूसरे दरवाजे में घुस गए और क्लास कर लिया। अभी चोर कैसे घुसता, घर में रहेगा तो भी घुसता है, नहीं रहेगा तो भी चोर घुसता है, तब बाहर जाके सुनना मुश्किल हो जाता है। మాతాజీ మీరు ఒకసారి నించోని చక్కగా అడిగండి అన్ని ఒకసారి పద్ధతి ఎందుకంటే పక్కవాడు కూడా చాలా అవకాశం వచ్చే अभी घर में चोर लोग होता ताला बंद करेगा तो भी, घर में परिवार रहेगा तो भी, हम लोग रहेगा तो भी हो रहा है अभी आजकल। तब जाएगा तो भी लौकिक परिवार डांटेगा और अलग परिवार ऐसे डांट मिलता है। और हम लोग क्या कर सकते हैं पता नहीं। क्लास में जाएंगे तो अगर चोर हो जाएगा तो चोरी घर, हम घर में है तो भी चोरी हो जाएंगे, फिर घर परिवार डांटेंगे, क्या करना है? मुश्किल हो जाता है। क्या करना है? चाहे जो कुछ भी हो जाए, दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन बाप ने जो कहा है वही हम करेंगे। हम लोग पुलिस स्टाफ रखेंगे, हम लोग सब में पुलिस स्टाफ लगा सकते हैं, लेकिन बाप जो कहेगा वही करना है। आपकी चिंता करेगी? हाँ, हमको चिंता है तभी तो कह रहे हैं। हमको चिंता नहीं, डांटने वाला डांटता है, तब हम क्या कर सकते हैं? और कभी खराब होगा तो कैसे डांट सकता है, ऐसा बता रहे हैं। अरे उनकी बात तो हल हो जाने दो, वो हल नहीं हुए और तुम दूसरे को पकड़ रहे क्या? पुलिस स्टाफ लगाना है, दुनिया कैसे भी हो आप लगाना है। हम बोले समस्या कभी कभी जाएंगे बता जाने वाला जा सकता है ना, समस्या बढ़ जाएगा तन का मन का किसी को भी, तब कभी कभी जाएंगे समस्या बढ़ेगा, तब कभी कभी जा सकता है ना गीता पाठशाला को। कभी कभी माना ऐसा नहीं, एक साल के बाद समस्याओं के ऊपर विजयी बनने वाले कौन होंगे, होंगे या नहीं होंगे? समस्याओं के ऊपर समस्याएं तो बढ़ती जाएंगी, समस्याएं शरीर की बढ़ेंगी, समस्याएं सरकार की बढ़ेंगी, समस्याएं ब्राह्मण परिवार की बढ़ेंगी, समस्याएं प्रकृति की बढ़ेंगी, समस्याएं तो बढ़ती जाएंगी, लेकिन समस्याओं के ऊपर जीत पाने वाले कोई निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? जब निकलेंगे तो वही है, वही नंबर बनेगा। जो पुरुषार्थ करेंगे
जो हिम्मत करेंगे वो समस्याओं के ऊपर जीत पाएंगे। बाप के सामने लाओ लाइट माइट का क्वालिटी आत्माओं को, बाप के सामने लाइट माइट आत्माओं को लाओ। ఎవరు తేవాలి? మీరు తేవాలి. మాతాజీ మాతాజీ మీరు క్వశ్చన్ అడుగుతారా, జవాబు చెప్తారా? బాబా క్వశ్చన్ చెప్పాలా? చెప్పండి. बाप के समीप लाइट माइट आत्माओं माइट ऐसा निकाल। आपका सामने लाइट माइट आत्माओं को कैसा लाना है? वही है। लाइट माइट खुद बनेंगे तभी तो आएंगे। स्वयं మనం అయితేనప్పుడు తెచ్చుకోవాలి. అది पूछिए पूछिए जल्दी, बात नहीं करना कोई। माताजी 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 हाँ हाँ? कराची में आगे में कराची में हाँ सिर्फ शूटिंग हुआ ना? हाँ में पूरम से आत्मा या नहीं है, नहीं थे। वो लोग कैसे आएंगे? आदि सो अंत बोलते हैं, हाँ सच्ची में कैसे आएंगे? सत्यु उनको आने की दरकार क्या है? वो तो कंट्रोलर है। जो कंट्रोलर आत्माएं हैं उनको जहाँ अनुशासनहीनता है ही नहीं वहाँ आने की जरूरत है, या जहाँ दो कला अनुशासनहीनता आ जाए वहाँ आने की जरूरत है? अरे जहाँ डिसिप्लिन है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वहाँ राजाई की जरूरत है, या जहाँ सब कुछ गड़बड़ है, इनडिसिप्लिन है, वहाँ राजा की जरूरत है? तो सतयुग में तो इनडिसिप्लिन होता ही नहीं, अनुशासनहीनता होती ही नहीं। राजा की दरकार है। हाँ जी, कितना साल पहले वो बढ़ती है आज? 3 साल, वही 47 से लेकर के 50 तक है। माना कृष्ण की जो दिखाया गया है, वो जो दिखाया गया है वो वास्तव में स्वर्ग नहीं है। वो जैसे अजमेर में भक्ति मार्ग में मॉडल बना के रख दिया है स्वर्ग का, ऐसे ही एक प्रकार का सैंपल है जो अजमेर वाले मुसलमानों ने बनाया है। वो है नहीं वास्तव में स्वर्ग, छोटा रूप है बनाया हुआ। हाँ जी, हाँ हाँ माँ का मान 12 24, लेकिन जगदम्बा को कहते हैं 108 का अंत मन का है, कमजोर है, फिर भी बाप का नजदीक है। इसका एक बार क्या बताएं? 12 में आ गए, वो 24 में। वो जो 12 लास्ट वाले हैं और 12 फर्स्ट वाले हैं, लास्ट वाला, लेकिन है ऊंची स्टेज में। तो जो ऊंची स्टेज में है वो बाप के नजदीक है, चाहे वो चंद्रवंशी हो और चाहे वो सूर्यवंशी हो, लेकिन माला में है ऊपर की ओर, ऊंची स्टेज में। अब वो लेफ्टिस्ट में इसलिए है, धीरे धीरे वो लेफ्टिस्ट में इसलिए है चंद्रवंशी कि वो दूसरे धर्म वालों को तरजीह देते हैं। तरजीह माने उनको बढ़ावा देते हैं। और जो सूर्यवंशी है वो राइटियस में इसलिए है कि वो गलत लोगों को तरजीह नहीं देते। हाँ जी, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु आना ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। वो मंदिर नहीं है, चित्रों में चित्रकारी है। जो अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं, उनमें चित्रकारी दिखाई गई है, और कहीं नहीं है मंदिर ऐसा नहीं।
मंदिर भी होगा कहीं, गुफाओं के आधार पर, गुफाओं के चित्रों के आधार पर मंदिर बने। मैंने विष्णु का नाभि से ब्रह्मा ये सभी को देखा, हाँ, लेकिन ब्रह्मा का नाभि से विष्णु को कोई नहीं देखा। तो यहाँ संगम युग में जो होता है ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, हाँ होता है, लेकिन बाहर का नहीं करते। बाहर की दुनिया में भी होगा, हम ढूंढ नहीं, ढूंढने की बात है। माता जी मजबूर सच्ची है। हाँ जी, कंपिल में ही है। कंपिल में जो रामेश्वरनाथ का मंदिर है उसमें शिवलिंग के आसपास देवताएं दिखाए गए हैं बैठे हुए दीवार में। हाँ जी, नहीं है चारों तरफ। हाँ जी, है प्रैक्टिकल संकल्प लगे प्रैक्टिकल तकलीफ చూసేది విన్నారంటే చక్కగా చెప్పారు बाबा। वो माता जी पूछ रहे 2004 में शूटिंग हुआ ना? हाँ जी, अब बाद में क्या है? 2004 तक हुई मनसा के संकल्पों की शूटिंग। प्रैक्टिकल में स्वर्ग नहीं बन पाया। अभी प्रैक्टिकल में स्वर्ग भी देखेंगे और रौरव नरक भी देखेंगे। प्रैक्टिकल में हाहाकार भी दुनिया में देखेंगे और प्रैक्टिकल में जय जयकार भी देखेंगे। अभी प्रैक्टिकल का युग आने वाला है। विष्णु के द्वारा होता है प्रैक्टिकल, प्योरिटी से होता है प्रैक्टिकल, वो अभी देखेंगे। और 69 से 76 तक, है 69 से 76 तक ये बीच समय में शिव का पाठ किया है। माता जी आप 69 నుంచి 75 వరకు ఈ మధ్య సమయంలో శివుని 69 से 75 बीच में शिव का पाठ कहाँ बजाया है? 69 से 75 तक शिव प्रवेश करके पाठ बजाता है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता है। जैसे गर्भ में आत्मा रहती है तो आत्मा गुप्त है, लेकिन प्रत्यक्षता वर्ष ब्राह्मण बच्चों के सामने 76 से होता है। हाँ, भाई पूछ रहे हैं सत्युग में खाने की, पीने की, सोने की दरकार है नहीं? और सत्युग में पेट होता है कि नहीं? सत्युग में मुख होता है कि नहीं? सत्युग में कान होते हैं कि नहीं? और सत्युग में आंखें होती हैं कि नहीं? होती हैं या नहीं होती है? हैं? होती है। तो फिर उनका भोग भी चाहिए। सतो प्रधान भोग होगा, तमो प्रधान नहीं होगा। आत्मिक स्थिति में रहने का मतलब ये नहीं है कि उनको शरीर नहीं होता है। हाँ जी, यहाँ की आत्मिक स्थिति और वहाँ की आत्मिक स्थिति में फर्क होगा। यहाँ की आत्मिक स्थिति है ज्ञान युक्त चढ़ती कला वाली, और वहाँ की आत्मिक स्थिति होगी उतरती कला वाली। इसलिए वहाँ देवान बढ़ता जाएगा और यहाँ देवान घटता जा रहा है। हाँ, हाँ जी, सुनो सुनो सुनो। नंबर वाले हाँ, जिनकी प्रत्यक्षता हो जाए वही ब्रह्मा बनेंगे, या जिनकी प्रत्यक्षता न हो पाए वो ब्रह्मा बनेंगे। कोई कहते हैं मेरे अंदर मम्मा आई, कोई कहते हैं मेरे अंदर बाबा आया। मुरली में बोलते हैं आज मम्मा बाबा आया, कल कुत्ता बिल्ला आ जाएगा, तब क्या करेंगे? है ना, कच्चा अवतार मच्छा अवतार नहीं है क्या? है।
हाँ जी। मक्का मदीना के बहुत प्रश्न पूछती है, वही बुद्धि में चलता रहता है क्या? है? बोल बोल है। मंत्र पढ़ करके उनको पानी पिला देते थे, इसलिए वो अंदर जाकर के शंकर की मूर्ति को ला नहीं पाते। कहाँ से? मक्का मदीना से। मक्का मदीना में शंकर की मूर्ति रखी है क्या? उल्टा सीढ़ी में रखा हुआ रहता है ना। सीढ़ियों में रखा हुआ है? उल्टा टंगा हुआ कहते हैं सीढ़ियों में, शंकर का मूर्ति को उल्टा सीढ़ी में लटका हुआ रहते हैं, ऐसे कहते हैं। वो तो गजनी के लिए बोला गया है कि जब वो सोमनाथ मंदिर तोड़ करके गया था तो शंकर की मूर्ति को ले जाके उसने अपने दरवाजे की सीढ़ियों पर उल्टा करके रख दिया था। और मक्का मदीना की बात हमने सुनी नहीं अभी तक। है? बाबा एक वाणी में सुना, अभी सुना दक्षिण भारत नदी में स्नान नहीं करते हैं। हाँ जी, ऐसा बताया बाबा ने बताया कि ये बात रियल है। बाबा ने बताया, बाबा ने बताया, वो बोल रहे हो कि ये बात रियल भी है। मेले लगते हैं, पुष्कर तो वहाँ है उत्तर भारत में, यहाँ कहाँ है? यहाँ गोदावरी के पुष्कर और तो वो डुप्लीकेट बनाए हुए हैं बाद में। नहीं, ऐसा नहीं करते। सूरज 12 कुंभ राशि में आते हैं, मकर राशि में 12 जगह में मेला होता है। यहाँ भी बहुत बड़ा कृष्णा का गोदावरी के पुष्कर होता है। हाँ, वो पुष्कर होता है, वो पुष्कर बाद में बनाया गया, पहले बनाया गया। जो ओरिजिनल पुष्कर है वो कहाँ है? जो ओरिजिनल पुष्कर है भक्ति मार्ग का, ज्ञान मार्ग का नहीं, वो कहाँ बना? नहीं, वो पुष्कर जो है उत्तर भारत में है। पुष्कर जगह का नाम। हाँ जी, जहाँ ब्रह्मा की मूर्ति रखी हुई है। हाँ जी, बाबा वो पहले बना है और उसको देख करके बाद में दक्षिण भारत में बनाया गया। और हाथ नदियों को होते हैं 12 नदियों को एक जगह में 12 साल तक एक जगह में पुष्कर होता है। बाबा दक्षिण मार्ग में सभी नदी उनसे ज्यादा पूजा गंगा की होती है, तो सोल में भी वो गंगा बनने वाले चैतन्य आत्मा प्यूरिटी में ज्यादा होती है। क्यों नहीं होगी? रुद्रमाला के मणकों में कोई आत्मा ऐसी भी तो होगी जो संन्यास आश्रम की पत्नी होगी। जो भी धर्म है, जो भी विधर्मी धर्म है, उन विधर्मी धर्मों में कौन सा ऐसा धर्म है जहाँ प्योरिटी सबसे जाती है? बस तो वेद में भी होगा। लेकिन उससे ज्यादा प्यूरिटी वैष्णवी माँ में ज्यादा होती है। अरे वो तो बात यहाँ रुद्रमाला की बात हो रही है न कि विजयमाला की बात हो रही है। हाँ जी, लास्ट में 9 लाख लास्ट में 9 लाख आत्मा लास्ट में क्यों जावेंगी? फास्ट में जावेंगी। जब विष्णु प्रत्यक्ष होगा तो स्थापना होगी कि नहीं होगी नई दुनिया की? समय में तो विष्णु जब स्थापना विष्णु के द्वारा होगी तो जब एक तरफ स्वर्ग का उद्घाटन होगा तो दूसरी तरफ शांति धाम का उद्घाटन नहीं होगा। लास्ट में क्यों ले जाएंगे उसे? लास्ट टाइम में जाते हैं ना, हाँ, जो निराकार स्टेज बनते हैं वो बैठने की जरूरत नहीं। निराकारी स्टेज बनाने के लिए माउंट आबू जाते हैं, ये कहिए। 9 लाख तो ऐसे जाना है। और निराकारी स्टेज बनने के बाद जो निर्विकारी बनते हैं वो नई दुनिया में जाते हैं। नहीं, वो नई दुनिया तो एक फाउंडेशन मात्र बीज रूप आत्माओं का है। बीज रूप आत्माओं से प्रवृत्ति मार्ग नहीं बनता।
वो भाई भाई है, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन है चोले के आधार पर। समझती नहीं है, हैं? 9 लाख से जाना पड़ेगा। पैसा जाएंगे माता जी, 4.5 लाख सारी छोड़ देंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हैं? कृष्ण को काम करते हैं, हाँ, काला दिखाते हैं, हाँ। राम को काला बनते। और राम को तो सांप ने नहीं डसा क्या? राम की आत्मा को सांप नहीं डसता है क्या? मुझे क्या पता। बाबा बोलते हैं ना, ये तो मुरली में ही बताया है। राम को काला दिखाया, कृष्ण को काला दिखाया, शंकर को काला दिखाया, शिवलिंग भी काला दिखाते। तो ये कहाँ की यादगार है? संगम युग में काले बने होंगे ना, तो दिखाया। एक ही करके सभी बच्चे ही काले हैं, कौन है? लेकिन जो पहले काले बने ज्यादा काले बने, इसलिए काला राम का भी मंदिर में राम होता ही काला है। काला राम का मंदिर में दिखाया। राम कहीं गोरा देखा मूर्ति? नहीं देखा। राम की मूर्ति सदैव काली दिखाते हैं। कहानी भी नहीं बाबा। कृष्ण की मूर्ति गोरी भी दिखाते हैं और काली भी दिखाते हैं। इसका मतलब कृष्ण जो प्रवेश करके पाठ बजाता है वो पहले काला पाठ बजाता है और बाद में गोरा पाठ बजाता है।